तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, ये इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेडॉक्स है ये दो टर्म से बना है, रेड प्लस ऑक्स, ये मिलकर के रेडॉक्स बना रहे हैं। अच्छा, रेड मीन्स क्या है? रिडक्शन, और ओ एक्स मीन्स क्या यहाँ पर है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा होगा व्हेयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन को हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन कब कब हम लोग कहेंगे कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन देखिए क्या होना चाहिए? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये कोई स्पेसीज या सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो फिर ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है। और ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन करना चाहिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का। सेकंड क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यदि किसी के साथ से हाइड्रोजन जाए तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है MgO2 से रिएक्शन कर रहा है, MgO बन रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। देखो, तो मैं एरो बनाया हूँ तो इसको लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे तो फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आप दूसरा देखिए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा HI है ना, H2I2 बन रहा है। तो HI में थे पहले दो लोग, अब ये जो I है ना, आयोडीन, इससे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जिस स्पेसीज से हाइड्रोजन जाता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं I का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर जो I है ना, ये ऐसे है माइनस के फॉर्म में, -1। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा कि I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इस पर 0 आ जाता है चार्ज। ठीक है, ये -1 0 क्यों लिखा? ये जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल पढ़ेंगे तो अपने आप से आप भी लिख लेंगे। अभी ये समझिए कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन ये लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो Na+। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऐसे आप देख रहे होंगे Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो Fe3+ बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। ऐसे देखो आप, Fe था ना, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और 26 इलेक्ट्रॉन अभी हैं। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो 2+ इस पर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 कम करोगे तो कितना बचेगा? 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन चलो और निकाल दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब और निकाल देंगे तो इस पर 1+ और आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बचेगा 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देख रहे होगे तुम Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 23। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन, आप देखिए रिडक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। रिडक्शन मीन्स अपचैन। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का अपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड पॉइंट क्या है? यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन था।
और आप यहाँ पर देख रहे होंगे थर्ड पॉइंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए हम तीनों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड से देख रहे होंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉपर है और ऑक्सीजन इसके साथ है। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसमें देखिए ये यहाँ पर एरो दिखा रहा हूँ, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसके साथ से ऑक्सीजन चला जाए उसका रिडक्शन होता है। तो कॉपर के साथ से ऑक्सीजन गया तो यहाँ पर देखिए कॉपर का रिडक्शन इसमें मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे समझो पहले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये भी देखा गया था कि यदि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर जा रहा ना H2O, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी यहाँ से समझिए, तो क्या होता है जब पास हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब हीट हो उस पर हाइड्रोजन गैस पास कराओ तो ऐसा रिएक्शन होगा। और यहाँ पर हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देख लिए इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस सल्फर एरो H2S बन रहा है ना, इसमें ये है जो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इसमें H2S में सल्फर का। तो अब मुझे करना है गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो चलो सल्फर अभी अकेला था, अब यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन को गेन कर लिया। अब हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो यहाँ से जब यहाँ गया तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सल्फर है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। आप सब टेंशन मत लीजिए, जो मैं -2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर अभी मैं 0 लिख दूँगा, यहाँ पर भी 0 लिख दूँगा और यहाँ पर +1 1 का होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये अपने आप भी लिख लेंगे। अभी आप ये समझिए कि गेन ऑफ हाइड्रोजन यदि हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को जब हम लोग रूल से पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का नंबर कैलकुलेट करने का, तो अपने आप लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन आप फ्लोरीन को दोगे तो 1 माइनस चार्ज आएगा। पहले यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो रहा है, अब माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो 2 माइनस। ठीक, अब एक एग्जाम्पल, तो अब हम लोग देखते हैं MnO2 HCl। ठीक है, MnCl2 Cl2 वाटर बन रहा है। अब ये देखो MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +4 से +2 में जा रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा। या MnO2 इसके Mn से क्या ऑक्सीजन निकल रहा तो इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा तो रिडक्शन। और यहाँ पर देखो -1 से जा रहा है 0 में तो भी ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से क्लोरीन से हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन। ये जो +4 ये +1 -1 जो ये लिखा है ये आप खुद लिख लेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तो ये रिडक्शन था। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OH से रिप्रेजेंट करते हैं या ऑक्सीडेंट इसको बोलते हैं, हिंदी में ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन कराता है। गेट रेड्यूस्ड मतलब इजिली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। कॉपर प्लस Zn है, एरो यहाँ पर Zn++ कॉपर बन रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद का रिडक्शन। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो कॉपर ++ जा रहा कॉपर में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, रिडक्शन। और यहाँ पर हो रहा ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉपर ++ है ना, खुद का रिडक्शन कर रहा और दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो कॉपर ++ यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही आप देख लो Br2 H2S HBr सल्फर बन रहा। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन का क्या हो रहा है, खुद का हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ पर -2 जो सल्फ़र का है ये जा रहा 0 में, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन।
तो देखो ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, Br माइनस में आ रहा है, ठीक है। या आप कह रहे हो कि यहाँ पर क्या H जुड़ रहा है, तो यहाँ पर Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, इसको आप चायक बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग, ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूज अदर गेट ऑक्सीडाइज, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन। तो इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तब यहाँ पर अब क्या पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। जिंक क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन और इनका रिडक्शन करवा रहा है। ऐसे Br2 प्लस H2S 2HBr सल्फर में यहाँ इस बार H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये था आपके पास 4 टर्म था, इसमें क्या क्या था, ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहाँ पर NCERT में देख सकते हो कि चारों टर्म क्या होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन में होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट में होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चारों शब्द आप सब विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन।